हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स टू जंक्शन। आज हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 4 के आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4 के आगे की क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर द गिवन वेरिएबल। निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरण निकाय को हल कीजिए, इक्वेशन सॉल्व कीजिए। इसका मतलब यह है कि वेरिएबल दैट मींस x और y का वैल्यू फाइंड करना है। x और y का वैल्यू फाइंड करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अपने को स्पेसिफिक नेम भी दिए है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो, विलोपन विधि से करो या प्रतिस्थापन विधि से करो, ऐसा हमको कुछ बोला नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड का यूज करके आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो अपने को कौन सा मेथड पसंद है? एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड से बना लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अपने को क्वेश्चन गिवन है x + y = 7 और x - y = -1। सबसे पहले इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। ठीक, समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक, अब हमारा फर्स्ट टाइम क्या रहता है? सामने के टर्म को इक्वल करना, सामने के पद को बराबर करना। तो देखिए सामने का पद बराबर दिख रहा है, दोनों का सामने का टर्म इक्वल दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमको। x + y = 7, x - y = -1। ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो देखिए x और x सेम है तो कैंसिल हो गया और इस माइनस के कारण ये वाला माइनस का साइन चेंज हो गया और क्या बन गया? प्लस। ठीक, और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक है जी, अब देखिए y + y क्या हो गया? 2y और यहाँ पे आ गया इक्वल 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। ठीक, अब ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो y = हमको मिलता है 8/2। ठीक, तो y = फाइनल आंसर हमको मिल गया 4। y = क्या मिल गया? 4। y का वैल्यू मिल गया 4, ये आंसर हो गया। ठीक, अब हमको x का वैल्यू भी फाइंड करना है तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, मतलब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x + y की जगह क्या रख दोगे? y की जगह क्या रख दोगे? 4। तो x + 4 = 7। ट्रांसफर किए, पक्षांतर किए तो x = क्या मिलेगा? 7 - 4। ठीक है, 4 को उधर ले जा रहा हूं तो साइन क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो 7 में 4 गया, क्या आया? 3, तो x = आ गया 3। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक, तो हमको x और y दोनों के वैल्यू मिल गए। चाहो तो आप अलग से आंसर शो कर सकते हो, जैसे x = 3 एंड y = 4। ओके, ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, 2x + y = 8, x - 2y = -1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए और इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हमको क्या करना है? सामने के टर्म को इक्वल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2x दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन में और यहाँ पे क्या दिख रहा है? x। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये समझ आ जा रहा है कि अगर इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में 2 का गुणा कर दो, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? 2x मिल जाएगा। सामने के टर्म इक्वल हो जाएंगे, है ना, और इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो हम किस पे काम कर लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2 पे। तो इक्वेशन 2 इनटू किसका मल्टीप्लाई? 2 का मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर 2 में 2 का गुणा कर रहे हैं, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 2 × 1 = 2, मतलब यहाँ पे आ गया 2x। 2 का मल्टीप्लाई करूंगा ना सबसे, तो 2x - 2 × 2 = 4 -4y = 2 × 1 = 2, मतलब -2। ठीक है जी, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों के सामने के टर्म क्या हो गए? इक्वल। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे।
आपकी मर्जी, आप 3 में 1 को माइनस करो या 1 में 3 को माइनस करो, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इक्वेशन 1 में 3 को माइनस कर रहा है, तो इक्वेशन 1 पहले नोट किया 2x + y = 8, ठीक है। उसके बाद 3 क्या है 2x - 4y = -2, ठीक है जी। अब माइनस कर रहे हैं तो देखिए 2x सेम है, कैंसिल हो गया, और ये हो गया माइनस का प्लस, यहाँ पे भी माइनस का क्या हो गया प्लस, 1y और 4y क्या हो जाएगा 5y, ठीक है। 8 + 2 कितना हो गया 10। अब ट्रांसफर करोगे तो y = आ जाता है 10/5, तो फाइनली y = आपको मिल गया 2, y = मिल गया 2। बोलो ओके है क्या, ठीक। अब y का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो बोल देना पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है जी। तो समीकरण 1 क्या था देख लेते हैं। समीकरण 1 था 2x + y = 8 था, ठीक है जी। y का वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, तो 2x, y की जगह मैंने रख दिया 2 = 8। पक्षांतर करोगे 2 को ट्रांसफर करोगे उस साइड, तो आपको मिलेगा 2x = 8 - 2, तो 2x = मिल गया 6। फिर 2 को पक्षांतर किया तो मतलब ट्रांसफर किया तो x = क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है जी। कैसे आया, ये 2 को उधर ले गया तो क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू आ गया 3। मतलब फाइनली आंसर हमको मिल रहा है x = 3 एंड y = 2। बोलो क्लियर है, ठीक है जी। ये सेकंड क्वेश्चन भी बन गया हमसे। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4x + 3y = 5 एंड 2x - y = 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या दिख रहा है 4x, और इक्वेशन 2 में सामने क्या दिख रहा है 2x, ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या है सामने के पद को इक्वल करना। तो हमको इसको देख के समझ आ जा रहा है कि अगर इक्वेशन नंबर 2 में मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं, किसका मल्टीप्लाई करूं 2 का मल्टीप्लाई करूं, तो 4x आ जाएगा, आराम से आ जाएगा ना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ आ रहा है। अगर इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x, ठीक है। फिर इक्वेशन 1 में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 जा 4x - 2y और 2 2 जा 4, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन 3 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा जी 4x + 3y = 5 एंड यहाँ पे क्या मिला 4x - 2y = 4, ठीक। अब माइनस कर दीजिए 4x कैंसिल, ये माइनस का हो गया प्लस 3 और 2 कितना हो गया आपके पास 5y, और देखिए ये प्लस का क्या हो जाएगा -5 में 4 गया 1, तो फाइनली y का वैल्यू आ गया आपके पास 1/5। y का वैल्यू क्या आ गया जी 1/5। पुट दिस वैल्यू, इसी वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या मिलता है देखिए क्या भैया समीकरण 1 4x + 3y = 5 है ना, तो y की जगह अपने को क्या रखना है 1/5, तो यहाँ पे आया 4x + 3 × 1/5 = 5, तो 4x + 3/5 = 5, ट्रांसफर किया तो 4x = क्या मिलेगा 5 - 3/5, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर में क्या है कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसके हर में क्या है जी 1, तो सबसे पहले दोनों का हर को बराबर करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे,
तो यहाँ पे अगर मुझे 5 लाना है तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 5 का। तो ऊपर नीचे आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 का। तो 5 5 जा 25 अपॉन 5 1 जा 5। यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये आया 25 माइनस 3 अपॉन 5, मतलब आ गया 22 अपॉन 5, 22/5, ठीक। और ये हो गया 4x, ठीक। फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे 4 को, तो x इक्वल टू आता है 22 अपॉन 5 इंटू 1/4, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है, ठीक। अब अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए। 2 दूनी 4 और 2 11 जा 22, ठीक। फाइनली x इक्वल टू हमको मिल रहा है 11/10। x इक्वल टू क्या मिल रहा है बेटा? 11/10, ये आंसर है। x का वैल्यू 11/10 और y का वैल्यू आ गया 1/5, ओके, ठीक है। तो इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। और वीडियो को देखते देखते आप पोस्ट करके आप नोट भी कर सकते हैं, क्लियर, ठीक। या तो क्वेश्चन नंबर 3, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब पहला काम क्या है? सामने के टर्म को क्या करना? इक्वल करना। हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं ना, तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले सामने के टर्म को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे √7x दिख रहा है और यहाँ √3x दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, इक्वेशन 1 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? √3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इसके सामने √3 दिख रहा है ना। और इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? √7 का। किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? √7 का, ठीक है जी, क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं √3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो √3 का मल्टीप्लाई √7 से कर रहा हूं ना। √3 इंटू 7x प्लस √3 इंटू 11y इक्वल टू √3 इंटू 0, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो रूट का मल्टीप्लाई होता है वो रूट के अंदर होता है, स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के अंदर ही होता है, ध्यान रखना है। कहने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, √x इंटू √y करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? √x, ठीक। अब देखिए मान लो यहाँ पे √x है इंटू यहाँ पे √y की पावर 3 है, मतलब रूट का पावर 3 है, करने की घात 3 है, ठीक है। तो इसका हम इंटू नहीं कर सकते, गुना नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसका गुना नहीं कर सकते, हम इसके इसी का गुना कर सकते हैं। रूट का पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। रूट का पावर क्या होना चाहिए जी? सेम। इनटू करने के लिए रूट का पावर सेम होना चाहिए, गुणा करने के लिए करने की घात क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा। चलिए हाँ, तो आपको याद रखना है जो रूट का मल्टीप्लाई है, स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई, दो स्क्वायर रूट है, उनका मल्टीप्लाई रूट के अंदर ही होगा, ठीक। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ √3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी √3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आ गया मेरे पास √21x प्लस √33y और यहाँ पे आ गया 0। इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, ठीक है जी। सेम काम मुझे इक्वेशन नंबर 2 में करना है। मैं किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में मैं √7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी? इसमें √7 का, ठीक। तो देख लीजिए क्या कर रहा हूँ, अलग से दिखा दे रहा हूँ इसको। √7 का मल्टीप्लाई मैं इक्वेशन 2 से कर रहा हूँ ना, तो हमने अभी देखा जो रूट का मल्टीप्लाई है रूट के अंदर होता है, ठीक है। तो 7 3 आ गया 21, तो √21x लिख दिया। 7 5 हो गया √35y एंड √7 इंटू 0 क्या हो जाएगा बेटा? 0। बात क्लियर हुआ क्या? ठीक। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा? √21x प्लस √33y इक्वल टू 0 एंड √21x माइनस √35 माइनस
y इक्वल टू 0। देखिए माइनस कर रहे हैं तो ये और ये सेम है तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है जी। अब देखिए √33 y और √35 y, इसको ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं ऐड कर सकते, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा √33 y प्लस √35 y, और 0 प्लस 0 हो गया 0। अब बोलोगे सर क्यों ऐड नहीं कर सकते? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप √x को √x से ही जोड़ सकते हो, √2 को √2 से ही जोड़ सकते हो, √5 को √5 से ही जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझिएगा। जैसे हम x को x से ही जोड़ते हैं, x² को किससे जोड़ते हैं? x² से ही जोड़ते हैं, है ना? वैसे ही दो रूट को तभी ऐड किया जा सकता है जब दोनों क्या हो? सेम। क्लियर? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं जैसे कि आप 3√2 को 5√2 से ऐड कर सकते हो, ठीक है? 7√10 को 3√10 से ऐड कर सकते हो, लेकिन आप 7√10 को 5√2 से ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है? दो रूट को जोड़ने के लिए दोनों सेम होने चाहिए, है ना? पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा शायद 9th क्लास में, और नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, अभी ध्यान से देख लीजिए, पूरा चीज क्लियर होगा। ओके? हमेशा याद रखना है दो रूट तभी ऐड होंगे जब दोनों सेम होंगे, है ना? ठीक है बेटा? चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए ये √33 और ये √35 हुआ है, इसलिए ऐड नहीं हो पाया, तो हमने y को कॉमन ले लिया, तो अंदर आया √33 प्लस √35 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आएगा हमारे पास 0/√35 प्लस √33, है ना? और आप 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाता है? 0। 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आ जाता है जी? 0। ठीक? तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो भैया इक्वेशन 1 क्या था देख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या था? √7x प्लस √11y। ठीक है? √7x प्लस √11y। तो y की जगह में क्या रख दिया? 0 इक्वल टू है 0। क्या है? √7x इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? 0 आ रहा है भैया। √11 × 0 तो 0 हो गया ना, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और क्या लिखोगे? ठीक? अब √7 को ट्रांसफर कर दिया, फिर 0/√7 आया, तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है? 0। 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आता है बेटा? 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है? थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है अगर तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, नहीं तो आप वीडियो के साथ नोट कर लीजिएगा, है ना? क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ 15 kg tea and 17 kg coffee is ₹183 and cost of 25 kg tea and 25 kg tea and 13 kg coffee is ₹213. What will be the cost of 7 kg tea and 1 kg coffee? ठीक है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी का रेट मूल्य कितना है? 183 रुपया है, 183 रुपीस है। एंड 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी का जो मूल्य है वो कितना है? 213 रुपया। तो 7 किलो चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य अपने को फाइंड करना है, याद करना है। ठीक है जी? फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन, जो 15 केजी टी है, 15 किलो चाय है और 17 किलो कॉफी है, उसका जो प्राइस है 183 रुपीस है, 183 रुपीस। जबकि 25 केजी चाय और 13 केजी कॉफी का जो रेट है वो कितना है? 213 रुपीस। ठीक? तो अपने को 7 केजी
टी और 1 kg कॉफी का जो रेट है बताना है। 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफी का रेट हमको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हमने बोला सपोज कॉस्ट ऑफ 1 kg टी इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉफी इज y। मान लो 1 किलो चाय का मूल्य कितना है x और 1 किलो कॉफी का मूल्य क्या है y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक, क्या बोले हमने को 15 किलो चाय का मूल्य कितना हो जाएगा 15x। भैया 1 किलो चाय का मूल्य x है तो 15 किलो चाय का मूल्य कितना हो गया 15x। 1 किलो कॉफी कितने का है y का, y रुपीस का है, तो 17 किलो कॉफी कितने का हो जाएगा 17y का। 15x प्लस 17y इक्वल टू हमको क्या दिया क्वेश्चन में 183 रुपीस, 183 रुपया दिया है। ठीक, उसके बाद बोलता है 25 किलो चाय और 13 किलो कॉफी कितने का है 213 रुपया का। मतलब 1 किलो चाय x का है तो 25 किलो चाय कितने का हो गया 25x, है ना। 1 किलो कॉफी कितने का है y का, y रुपीस का है, तो 13 किलो कॉफी कितने का हो गया 13y का। 25x प्लस 13y इक्वल टू मैंने लिया आपका 213। ठीक, अब देखिए ये आपको इक्वेशन 1 मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। ठीक, अब हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं इसको। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, सामने के टर्म को इक्वल करते हैं सबसे पहले। तो देखिए इक्वेशन 1 में 15x है सामने में और इक्वेशन 2 में क्या है 25x। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में 25 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई कर देता हूं भैया 15 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक, क्या मिलता है देखते हैं। इक्वेशन 1 में मैं 25 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 25 into 15 करेंगे तो 375x। उसके बाद 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे क्या आएगा 25 7 जा हो गया आपका 175। 17 को मैंने क्या लिया कैरी लिया, 25 को 25 और 17 हो गया 42, मतलब 425y। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए 25 3 हो गया आपका 75। ठीक है जी, इंटू कर लेना, है ना। इक्वेशन नंबर 1 इंटू करने आना चाहिए। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 15 का, 15 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आ रहा है मेरे पास 375x। उसके बाद 15 दिया हो गया 45, 4 15 एकम 15 15 4 19 195y। ठीक, इक्वल टू अब 15 का मल्टीप्लाई 213 से कर रहा हूँ, 15 दिया 45, कैरी में 4 15 एकम 15 4 19 3195 3195 आ रहा है। ठीक है जी, मैं क्या किया इक्वेशन 1 में ये पूरे टर्म में मैं किसका मल्टीप्लाई किया 25 का, तो मुझे ये मिला। और इक्वेशन 2 में 15 का मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे भैया, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर देंगे, क्या मिलता है देखते हैं। x प्लस 195y इक्वल टू 3195। ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो ये और ये सेम है कैंसिल हो गया, प्लस का हो गया माइनस। 425 में 195 माइनस करना है भैया, 425 में 195 माइनस करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे आ गया 0, 12 में 9 गया 3, कैरी 4 में 2 गया 2, 230 y आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे माइनस करोगे 4575 में 3195 को, तो क्या मिलेगा आपको 1380 मिलेगा। कितना मिलेगा जी 1380। बोलो ओके क्या, क्लियर है। ठीक, अब ट्रांसफर कीजिए, y इक्वल टू आ गया 1380 अपॉन 230, 0 0 कैंसल। अब
138 को 23 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6। कितने बार में जाएगा? 23 से 6 बार में जाएगा। तो y इक्वल टू आ गया 6। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया था अपने को? 15x प्लस 17y इक्वल टू 183 दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 15x प्लस 17 इंटू 6 इक्वल टू 183। ठीक, 15x 17 छक्के कितना हो गया? 102 इक्वल टू 183। ट्रांसफर कर दो, 102 को ट्रांसफर करोगे तो 183 माइनस 102 मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 81 मिलेगा। कितना मिलेगा जी? 81। तो 15x इक्वल टू 81। ओके, अब ट्रांसफर कीजिए तो x इक्वल टू आ रहा है 81/15। ठीक है, अब 81 को 15 से डिवाइड करना है तो 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 होता है, 15 पंचे 75, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75। अब 81 में 75 माइनस करोगे आएगा 6 में 0 लगा दिए तो 15 4 जा 60, तो 5.4 आ रहा है जी। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 5.4 रुपीस। ठीक, अब हमको आंसर में क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ 7 kg टी एंड 1 kg कॉफी, मतलब 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफी का मूल्य पूछा है। तो 7 किलो चाय कितने का हो गया? 7x का हो गया, और 1 किलो कॉफी कितने का हो गया? 1y का। ठीक है, तो y लिख दो, 7x प्लस y फाइंड करना है। तो 7 इंटू 5.4 प्लस y का वैल्यू क्या रख दिया? 6। अब मल्टीप्लाई कर दो, 37.8 आ रहा है। 7 इंटू 5.4 क्या आ रहा है? 37.8 प्लस 6। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए, कितना आ गया? 43.8। तो 43.8 रुपया हमारा आंसर है। 43.8 रुपीस हमारा आंसर है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? अ पर्सन ऑन सम पिगन्स एंड काउस, द नंबर ऑफ lakhs of these animal is 180 and the total number of eyes is 120. How many cows and pigeons does the person own? तो सबसे पहले देख लीजिए, पिगन्स मतलब होता है कबूतर और काउस मतलब होता है गाय। इतना सबको पता होगा। ये क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझा रहा हूं। देखो, अ पर्सन ओन्स सम पिगन्स एंड काउस, मतलब एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गायें हैं। ठीक, और उसके बाद बोलता है जिनकी आंखों की कुल संख्या, जिनकी आंखों की कुल संख्या कितनी है? 120। जिनकी आंखों की संख्या कितनी है? 120। यहाँ पे जिनकी आंखों की संख्या क्या दी हुई है? 120। और पैरों की कुल संख्या कितनी दी है? 180। देखो, नंबर ऑफ लेग्स ऑफ दिस एनिमल इज 180 एंड नंबर ऑफ आईज इज 120। ठीक है, तो आंखों की संख्या कितनी है? 120 है, और पैरों की संख्या कितनी है? 180। तो आपको बताना है कि उस व्यक्ति के पास कितनी गायें हैं और कितने कबूतर हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोले, सपोज नंबर ऑफ पिगन्स इज x and number of cows is y। ठीक है, हमने सपोज किया, माना कि कबूतरों की संख्या कितनी है? x। कबूतरों की संख्या कितनी है भैया? x। और गायों की संख्या कितनी है? y। गायों की संख्या है y। ठीक, अब यहां पे देखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं, जिनकी आंखों की कुल संख्या कितनी है? 120, और पैरों की संख्या कितनी है? 180। तो भैया आप ये बताइए, कबूतर के पास कितनी आंखें होती है? 2 आंखें होती हैं, और
आपके गाय के पास कितनी आंखें होती है? 2 आंखें होती है ना? तो यहां पे मैंने लिख दिया कबूतर की संख्या। यहां पे आप क्या लिखोगे? इंग्लिश में पहले लिख देता हूं, नंबर ऑफ आइज ऑफ पिगन्स प्लस नंबर ऑफ आइज ऑफ काउस। मैं क्या बोल रहा हूं भैया? जो कबूतरों की आंखों की संख्या, कबूतरों की आंखों की संख्या प्लस गायों की आंखों की संख्या, गायों की आंखों की संख्या, टोटल कितने आंखों की संख्या दी हुई है? नंबर ऑफ आइज कितने दिए हुए हैं? 180 दिए हुए हैं। तो मैंने क्या लिख दिया? 180 लिख दिया। 180 दिया कि 120 दिया? सॉरी 120 दिया ना, 120 दिया है, तो हमने क्या लिख दिया? 120। ठीक है भैया। अब हमारे पास कितने कबूतर हैं? x कबूतर है और कितने गाय हैं? y गाय हैं। तो एक कबूतर के पास कितनी आंखें होती है? 2 आंखें होती है। तो x कबूतर के पास कितनी आंखें होंगी? 2x, इंटू कर दिए, तो मैंने लिख दिया 2x। ठीक है जी। एक गाय के पास कितना आंख है? 2 आंख है। तो y गाय के पास कितना आंख होगा? 2y। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू मैंने लिख दिया 120। 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या लिख दिया जी? 120। इक्वेशन नंबर 1 दे दी है। ठीक, या इसको ऐसे कर दो, ये 120 है, x 2 को कॉमन लिया, अंदर आया x प्लस y इक्वल टू 120, ट्रांसफर किए, पक्षांतर किए, तो 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x प्लस y इक्वल टू मिल जाएगा आपको 60। x प्लस y इक्वल टू मिल गया 60, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्या बोला है? कुल पैरों की संख्या कितनी है? 180 है ना? टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने दिए हैं? 180 दिए हैं। तो लेग्स ऑफ पिगन्स प्लस लेग्स ऑफ काउस, लेग्स ऑफ काउस, है ना? मतलब कबूतर के पैरों की संख्या, कबूतर के पैरों की संख्या प्लस गाय के पैरों की संख्या, गाय के पैरों की संख्या। ठीक, टोटल अपने को क्या दिया है भैया? 180 दिया है। कितना दिया है? 180। अब हमको बताइए, एक कबूतर के पास कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, है ना? एक कबूतर के पास 2 पैर होते हैं। तो x कबूतर के पास कितने पैर होंगे? 2x पैर होंगे। टोटल कबूतर x है ना, तो यहाँ पे लिख दिया 2x। ठीक, एक गाय के पास 4 पैर होते हैं, तो y गाय के पास कितने y गाय के पास कितने पैर होंगे? 4y, है ना? इंटू कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4y इक्वल टू 180। ठीक है जी। यहां से भी देखिए 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 2, है ना? तो 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2y आ गया इक्वल टू 180। ट्रांसफर किया, 2 नीचे चले जाएगा 180 के, तो x प्लस 2y 180 2 से कितने बार में जाएगा? 90 बार में। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल टू आ गया 90, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। दोनों के सामने के टर्म हमको इक्वल लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। ये वाला बड़ा है 90 और ये 60 छोटा है, तो मैं 2 में 1 को माइनस कर देता हूँ। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक, तो क्या मिल रहा है? x प्लस 2y इक्वल टू 90 एंड x प्लस y इक्वल टू 60। ठीक, माइनस कर रहा हूँ तो x कैंसिल, प्लस का हो गया माइनस, तो 2y में y गया y एंड ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 90 में 60 गया कितना? 30। 90 में 60 गया 30, मतलब हमको नंबर ऑफ काउस पता चल गया। नंबर ऑफ काउस मतलब गायों की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई, ये आंसर। ठीक, इस वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1,
मतलब यह मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो x प्लस वाई के जगह मैंने रख दिया 30 इक्वल टू 60, ट्रांसफर करूंगा तो 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 30, जो कि क्या है, नंबर ऑफ पिगन्स है, नंबर ऑफ पिगन्स, कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या कितना आ रहा है भैया, 30 आ रहा है, ये हमारा आंसर है। क्लियर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।